इसलिए हमने शुरू में आंत कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का उपयोग किया। फिर हमें बाद में पता चला कि बहुत सारे साहित्य में चीटी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम को संशोधित किया है। तो उन्होंने एन को संशोधित क्यों किया है? अनुकूलन एल्गोरिथम में कुछ समस्याएं मिली हैं, उन्हें कारण उनके कुछ व्यवहारिक पहलू भी हैं। यही कारण है उन्होंने इसे कॉलोनी अनुकूलन एल्गोरिथम को संशोधित किया है ताकि ये एसीओ और कॉलोनी अनुक्रम एल्गोरिथम बड़े मिशन क्षेत्र में स्तंभ उड़ान प्रक्षेप वर्ग के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हों और बड़े पैमाने पर अनुकूलन पोम ताकि विशेष मुद्दों को एसयू में पहले से अच्छी तरह से संबोधित किया जा सके। हालांकि इसमें अन्य ताकत भी है, साथ ही मजबूत वैश्विक खोज क्षमता भी है। इसका मतलब है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में खोज करेगा, यह समानांतर वितरित कंप्यूटर कर सकता है, यह अभिसरण भी करेगा, तेज और वातावरण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। इसलिए कॉलोनी अनुक्रम एल्गोरिथम की सभी ज्ञात फायदे हैं। इसमें कुछ कठिनाई है, खराब समय से पहले अभिसरण होगा और महत्वपूर्ण हिस्सों का नुकसान होगा। इसलिए इन दो समस्याओं का शोध के दौरान सामना करना पड़ा है। चिंता ये है कि उन्होंने इस विशेष कॉलोनी अनुक्रम एल्गोरिथम को संशोधित करने का निर्णय लिया है, इसलिए वे समय से पहले रूपांतरण और महत्वपूर्ण अतीत के नुकसान में सुधार करना चाहते हैं। इसलिए इन दो पहलुओं में वे मौजूद एसईओ एल्गोरिथम को संशोधित करेंगे और इसके आधार पर मैंने एक पेपर का संदर्भ दिया है जो कि मेरे पास यहाँ है। बॉन्ग ने पथ दक्षता में सुधार के लिए दो फ्रेमवर्क पेश किए हैं। दिशात्मक खोज में सुधार करने के लिए सबसे पहले एक संशोधित एच अनुमानी फंक्शन को अपनाया है। इसलिए विशेष ओ की दिशा की खोज आपके ऊपर निर्भर करती है और फोमेन का बयान ताकि अनुमानी फंक्शन को वह कम से कम दूरी के संबंध में वेटेज के रूप में देना चाहता है। इसलिए उन्होंने आई और जे नोड स्थानों को दिया है। विशेष एच आई जे का वजन फंक्शन क्या है? आदमी एच और दूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन उन दो विशेष बिंदुओं आई और जे की सबसे छोटी दूरी है जो कि मनुष्य की दूरी है। इसलिए उसने टो पैरामीटर पर दोबारा गौर किया है, इस विशेष वजन फंक्शन को पेश किया है और दूरी के संबंध में उसने विशेष टो को संशोधित किया है जो कि विशेष संभावना है और वह आगे कदम उठाने जा रहा है ताकि वह पहले चरण में संबोधित कर सके और उसका पहला संबंध है जो उसने स्थापित किया है। दूसरी ओर उसने एक संबंध स्थापित किया है पुरस्कार और रिवॉर्ड से, जो कि स्थानीय से खराब रास्ते को नज़रअंदाज करेगा जो कि पहले से अभिसरण है, और ये वही है सबसे अच्छा रास्ता जो पुरस्कार देना चाहता है, इनाम समारोह है, और सबसे खराब रास्ता जिसे वह रिमूव करना चाहता है ताकि दंड तंत्र, ताकि आप देख सकें इस विशेष संबंध में आपको दो क्षेत्र मिले हैं, एक अच्छे के लिए, दूसरा खराब के लिए। तो ठीक है, जुर्माना एनपी के रूप में दिया जाता है और इनाम एनआर के रूप में दिया जाता है। इसलिए इनाम के लिए एनएम की संख्या और दंड के लिए एनएम की संख्या एनपी है। इसलिए आपको सबसे अच्छा रास्ता और सबसे खराब रास्ता मिला है। आपको विशेष के अनुसार कौन सा रास्ता चुनना है। एफ का अद्यतनीकरण जो कि मैंने पहले ही कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम में समझाया, इसलिए इसने दंड और इनाम फंक्शन के संबंध में फिर से परिभाषित किया है। इसलिए इसके आधार पर आप देख सकते हैं माइनस एनपी है, यह वह हुआ जिसे आप योग्य जानते हैं और अपडेशन फॉर्मेन के दौरान हटा दिया जाएगा और दंड के विशेष पहलू पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए माइनस एनपी का मतलब यही है, आपको एलआर के संबंध में अपनी सर्वश्रेष्ठ खोज के संबंध में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मिला है। यह पुरस्कृत और एलपी है और दंड है ताकि डेल्टा मूल्य की गणना के आधार पर दूरी की गणना की जा सके, और फॉर्मेन जमाव का यह अद्यतनीकरण विशेष संबंध के माध्यम से किया जाता है। इससे पहले ऐसा नहीं किया गया था और बॉन्ग ने इस विशेष संबंध का उपयोग किया गया था और सभी पहलुओं पर दोबारा गौर किया है। उन्होंने इसमें और कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम में सुधार किया है जिसमें संशोधित आयरन कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कहा जाता है। इसलिए विशिष्ट प्रवाह चार्ट है, आप देख सकते हैं विशिष्ट संशोधित और कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कैसे काम करता है। हम प्रारंभ से शुरू करेंगे और मापदंडों को जानेंगे, फिर प्रत्येक एएनएस का दौरा करेंगे, कोई बेहतरीन ढंग से एएनएस का चयन ना करें, प्रत्येक स्थिति के अनुसार कैसे आगे बढ़ेगा जहाँ वास्तव में सब कुछ शुरू हो रहा है। प्रत्येक के लिए आप फ्योम के जमाव का अनुमान लगा रहे होंगे, हम ईवी ऑपरेशन फॉर्मेन का अनुमान लगाते हैं जो मैंने पहले संबंध दिए हैं। इसलिए क्या यह सभी नोड्स का दौरा किया गया है, सभी एएनएस ने सभी नोड्स का दौरा किया है या नहीं। यदि हाँ तो यह नहीं है तो तदनुसार जाना जाएगा, और फिर यदि यह हाँ
तो स्थानीय फेरन परीक्षण अपडेट पर जाएगा और फिर टैबो सूची को अपडेट करने के लिए जाएगा, जहां रेंट ने हमारी रुचि के विशेष बिंदुओं को जानने की सूची का दौरा किया है। और फिर आपका ग्लोबल फेन परीक्षण अपडेट है और अनुमानी सूचना अपडेट, जो संशोधित और कॉलोनी अनुकूलन है। और सर्वोत्तम सबसे खराब पथ का चयन करें, जो कि पुरस्कार और दंड तंत्र जो मैंने पहले समझाया है वो सब कुछ हो चुका है। फिर चाहे आपको स्तंभ पथ मिले या नहीं, समाप्ति की स्थिति संतुष्ट है या नहीं, तो ये लूप में चला जाएगा। इस प्रकार यहाँ विशिष्ट संशोधित और कॉल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट दाईं ओर पूरा पथ और पैरामीटर देख सकते हैं कैसे परिभाषित है। उदाहरण के लिए यदि आप मैटएलवी, मैटलैब या स्वयं के पाइथन प्रोग्रामिंग का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको परिभाषित करना होगा सभी मापदंडों, सभी एल्गोरिथम को स्वयं के कोडिंग के साथ सभी संबंधों को विकसित करना होगा। ठीक है, इसलिए आपको सभी मापदंडों को परिभाषित करना है। यह विशिष्ट पथ है। उदाहरण के लिए संशोधित और कॉलन एल्गोरिथम के मामले में कैसे हो रहा है, कैसे रूट ले रहा है, सबसे छोटे रास्ते को प्रभावी ढंग से समझने के लिए। ठीक है, यदि आप इसे समझ सकते हैं, संशोधित कॉलोनी और शॉर्टेस्ट पार्ट सबसे दो एल्गोरिथम का उपयोग है। एक को कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम संशोधित है, जो कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का संस्करण था। अन्य एल्गोरिथम जो हमने AR एल्गोरिथम का उपयोग किया था, हमने फिर से मेमोरी नामक एल्गोरिथम का बेहतर संस्करण बनाया है और एल्गोरिथम के रूप में कुशल। इसलिए इन दो एल्गोरिथम AR और मीयर एल्गोरिथम का हमारी बाधा निवारण परिदृश्य के प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था। इसलिए मैं अब AR एल्गोरिथम के मूल सिद्धांत के बारे में समझाऊंगा। A स्टार एल्गोरिथम, A स्टार एल्गोरिथम के विभिन्न पहलू क्या हैं? इसलिए A स्टार ग्राफिकल ट्रैवर्सल पथ खोज एल्गोरिथम है। बाधाओं से बचने के लिए स्तंभ पथ खोजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें विशिष्ट पथ की योजना पूर्णतः स्तंभ होगी। यह कम कंप्यूटेशनल प्रयासों के साथ स्तंभ पथ ढूंढेगा। इसमें पहले देखे गए नोट्स को संग्रहित करने की यादें भी होंगी। इस विशेष A स्टार एल्गोरिथम में वर्तमान स्थिति से लिए गए सर्वोत्तम पथ की पहचान करने के लिए मेमोरी स्टोरेज होगा। इसलिए एक उदाहरण निम्नलिखित संबंध G+H के बराबर F है। यह वह संबंध F = G+H, जहाँ F लागत फंक्शन है जो S के दौरान अनुमानित है और विशेष एल्गोरिथम का कोर्स है जो न्यूनतम लागत फंक्शन क्या है, ताकि संपूर्ण परिस्थितियों के संबंध में परिभाषित उस विशेष एल्गोरिथम का स्तंभ पथ निर्धारित किया जा सके। आपके पास G है, जिसे एक नोड से दूसरे नोड में जाने की लागत कहा जाता है, और H वर्तमान नोड है और गंतव्य नोड के बीच STIC और अनुमानित पथ का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए फंक्शन और लागत फंक्शन का विशेष अनुमान स्तंभ पथ आपके निर्धारण की प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। इसलिए इस विशेष संबंध के आधार पर हम न्यूनतम लागत फंक्शन का अनुमान लगा रहे हैं और चौथे आने वाले स्तंभ नोडल बिंदु पर जाने के लिए यही लागत फंक्शन परिभाषित करता है। इसलिए न्यूनतम लागत फंक्शन जहां विशेष रूप से आपके वैश्विक पथ खोजों के अगले नोड की गणना की जाती है, उस गणना से आपकी रुचि के अगले नोडल बिंदु का चयन हो जाएगा। पिछले मामले और कॉलोनी अनुकूलन एल्गोरिथम में बाधाओं से बचने में हम बाधाओं से सक्षम नहीं हैं, लेकिन यहाँ हम बाधाओं से बचने में सक्षम हैं। जो आपको कॉलोनी और A एल्गोरिथम के बीच छोटा सा अंतर है। लगातार स्तंभ बिंदु पर निर्धारित किए जाते हैं, बाधा से बचकर स्तंभ पथ पर पहुंचने के कार्य करें, और ये A एल्गोरिथम का सरल स्पष्टीकरण है। यदि आप A एल्गोरिथम के बारे में अधिक सुनना चाहते हैं तो कृपया A एल्गोरिथम से संबंधित अधिक लेख पढ़ें। बहुत से लोग पहले से इस विशेष A एल्गोरिथम पर काम कर चुके हैं।